जब ये आग सड़कों पर लगी थी, जब लखनऊ से लेकर मेरठ तक लोग डरे हुए थे, जब आपके मन में सवाल उठ रहा था कि क्या ये हिंसा और बढ़ेगी, जब आप अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत थे, डरे हुए थे, तब आपके इस डर को भगाने के लिए पुलिस सड़क पर थी। कहीं संवाद से प्रदर्शनकारियों को मनाया जा रहा था तो कहीं लाठीचार्ज करना पड़ा। और जहां बिल्कुल नहीं माने वहां हमारे सिपाहियों ने पत्थर खाकर उनसे मोर्चा लिया और उन्हें भगा दिया। आज हम आपको ऐसे ही बहादुर पुलिस वालों से मिलवाएंगे जिन्होंने उपद्रवियों के पत्थर आपके जिस्म तक नहीं पहुंचने दिए, जो अपने जख्मों की परवाह किए बिना पत्थर की दीवार की तरह आपकी सुरक्षा में खड़े रहे। आज ये सिपाही आपको हिंसा की कहानी सुनाएंगे, बताएंगे कि कैसे उपद्रवियों ने शहर में हंगामा काटा और अपने ही सिपाहियों पर पत्थरबाजी की। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। सीएए के खिलाफ यूपी में बवाल अलीगढ़ से शुरू हुआ, लेकिन हिंसा लखनऊ में भड़की। 19 दिसंबर को लखनऊ के परिवर्तन चौक पर उपद्रवियों ने उत्पात मचा दिया। न्यूज चैनल्स की गाड़ियां फूंकने के साथ ही पुलिस वालों पर हमला भी किया। ये प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए हजरतगंज के सीओ अभय कुमार मिश्रा भी परिवर्तन चौक पर मौजूद थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करना आसान नहीं था। फिर ये अपनी जान को जोखिम में डालकर लखनऊ वासियों की सुरक्षा के लिए उपद्रवियों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। 19 तारीख को परिवर्तन चौक पे एक धरना प्रदर्शन की कॉल की गई थी। उसमें काफी बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ को बार बार समझाया जा रहा था कि आप लोग धारा 144 जनपद में लागू है, इस दशा में कोई भी विधि विरुद्ध जमाव न करें। उसी में से कुछ लोग अचानक उग्र होकर पुलिस पे पत्थरबाजी करने लगे। उस पत्थरबाजी को भी पुलिस बल द्वारा, मौजूद पुलिस बल द्वारा काफी साहस दिखाते हुए संयमित तरीके से उनको कंटेन किया गया। उपद्रवी न सिर्फ पत्थरबाजी कर रहे थे बल्कि गाड़ियों में आग भी लगा रहे थे। आम लोगों की गाड़ियों के साथ ही न्यूज़ 18 की ओबी में भी आग लगा दी गई। इस हंगामे को रोकने में सीओ हजरतगंज समेत कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। अभय कुमार मिश्रा की आंखों के पास चोट के निशान आप देख सकते हैं। संयोग ठीक था कि पत्थर किनारे लगा, आंखों में चोट लगती तो भारी नुकसान हो सकता था। कंटेन करके उन्हें हटाया गया। इसी दौरान एक पत्थर जो है हेलमेट से टकरा के आंख की तरफ आके लगा, जिससे ये चोट लगी है। और कितने लोग घायल है क्योंकि आप? और लगभग वहां मौजूद 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हमारे यहाँ बाहरी जनपद से फोर्स आई थी। एडिशनल एसपी साहब थे दक्षिण बाराबंकी के, वो तो एडमिट है, उनकी पसली वगैरह भी टूटी है। और हमारे सब इंस्पेक्टर को चोट लगी थी सर के पास। अक्सर पुलिस की कार्यशैली को लेकर आलोचनाएं होती हैं, लेकिन जब जनता मुसीबत में होती है तो ऐसे जांबाज अधिकारी हमेशा अपना कर्तव्य निभाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। कभी भी धरना प्रदर्शन या लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्राथमिकता होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जब अपने की परवाह न करते हो, अपने शरीर की परवाह न करते हो, हमें आगे बढ़ के और धरना प्रदर्शन को रोकना होता है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि अमन चैन शांति कायम रहे और कम से कम हानि हो, जनहानि हो या संपत्ति की हानि हो। 19 दिसंबर को परिवर्तन चौक पर उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक भी आए थे। वो भी बेकाबू भीड़ को रोकने में जुटे थे। भीड़ को शांतिपूर्वक तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था
अचानक उपद्रवियों द्वारा पत्थरबाजी की गई और तमाम पुलिस पर हमले किए गए और उसमें काफ़ी पुलिसकर्मी घायल हुए, उसमें एक मैं भी घायल हुआ था। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया जाए, उनको समझाया बुझाया जाए, लेकिन वो अचानक एकदम से वायलेंट हो गए और हम लोगों पे भयंकर हमला कर दिया, जिसमें मुझे और तमाम पुलिस अधिकारियों को चोटें आई। उपद्रवी हिंसा पर उतारू थे और उन्हें ऐसा करने से रोकने के दौरान एएसपी अशोक कुमार भी जख्मी हो गए। इनके सिर पर चोट आई, बाहों पर जख्म के निशान हैं, पीठ पर भी पत्थर लगे हैं। अब हमको जो चोटें आई उनका इलाज चल रहा है और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं शीघ्र ही हम और हमारे सभी पुलिसकर्मी स्वस्थ होंगे। चोटें आई हैं, कई तरह की चोटें हैं, इलाजरत हैं हम लोग। उसमें हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर है और बाकी भी चोटें आई थी। सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार भी उसी हिंसा में जख्मी हुए थे। इनके ललाट पर किसी उपद्रवी ने पत्थर मार दिया था। मेरी तैनाती आईजी रेंज लखनऊ ऑफिस में थी। उस दिन सभी लोग आईजी सर के साथ आए हुए थे और उस दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में पत्थरबाजी जो हुई उसमें मुझे सर पे चोट लगी, पत्थर से चोट लग गई थी और जिससे मेरा सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिससे इलाज के दौरान आज मैं ड्रेसिंग कराने आगे इलाज करा रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे जांबाज पुलिसकर्मियों ने 19 दिसंबर को लखनऊ को जलने से बचा लिया। हिंसा परिवर्तन चौक तक ही सिमट कर रह गई। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। लखनऊ में 19 दिसंबर को हिंसा हुई थी। दूसरे दिन यानी कि 20 दिसंबर को मेरठ भी धधक उठा और फिर जो तांडव हुआ उसके निशान अभी भी बाकी हैं, जिसकी कहानी वहां के पुलिस वाले सुना रहे हैं। पत्थर। मैं इस वक्त उसी जगह पर खड़ा हुआ हूं जहां सबसे ज्यादा बवाल हुआ था। ये मेरठ की इस्लामाबाद पुलिस चौकी है और इसी इस्लामाबाद पुलिस चौकी पर सबसे ज्यादा तांडव हुआ था। यहीं सबसे ज्यादा पथराव हुआ था, यहीं पर आगजनी हुई थी और यहीं पर भयावह मंजर था। आज लेकिन यहाँ पर हालात सामान्य हैं, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है और लोग आ जा रहे हैं। चौकी इंचार्ज भुवनेश कुमार भी उस वक्त यहीं पर मौजूद थे, डटे हुए थे और उपद्रवियों से मोर्चा ले रहे थे। क्या मंजर था 20 तारीख को? कहाँ आपको चोट भी लगी और अभी आपकी हालत कैसी? नहीं, अब तो ठीक है। 20 तारीख को जो हम यहाँ पर अपने अधिकारियों के साथ ड्यूटी पर थे तो इधर जाके कॉलोनी चौकी की तरफ से, इधर चमड़ापेट की तरफ से कुछ भीड़ इकट्ठा होकर आ रही थी। हमारे अधिकारियों ने उन्हें काफ़ी समझाने का प्रयास किया। हमारे साथ सीओ साहब थे हमारे और सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। उनमें सब छोटे छोटे बच्चे थे और उन्होंने देखते देखते जो है वो उग्र उन्होंने रूप धारण कर लिया। हमारे ऊपर जो है उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। और तो और कई पुलिस कर्मियों और आरएफ के जवानों को तो उपद्रवियों ने एक कमरे में बंद करके उन्हें जिंदा जलाने की भी योजना बना ली थी। लेकिन मेरठ के जाबाज जवानों के आगे उपद्रवियों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। तो हमने जो है उन्हें थोड़ा पुलिस बल करके थोड़ा तस्वीर करने की कोशिश भी करी, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने ज़्यादा उग्र होकर जो है हमारी चौकी पे हमला कर दिया। पूरी भीड़ यहाँ पर आई और चौकी के अंदर दाखिल हो गई। गाड़ियाँ जो यहाँ पर खड़ी हुई थी उन सबको आग के हवाले कर दिया। हमारी एक फैंटम थी, जो हमारी फैंटम रहती है, उसमें भी उन्होंने जो है आग लगा दी गई। तो वो पूरी तरीके से जो है। आपको कहाँ पर चोट आई थी? कहाँ चोट लगी? मेरे पैर में चोट लगी थी। हम यहाँ फंस गए थे तो कुछ पत्थर वगैरह थे, उन्होंने पत्थर थे, हमारे पैर में पत्थर लगे। हमारे साथ में और आरएफ के जवान भी थे तो उन्होंने उन पे जो हमारे ऊपर गोलियाँ भी चलाई थी। तो एक आरएफ जवान थे, उनके जो पैर में गोली लगी और एक की जो हाथ में गोली लगी। आरएएफ के जवान विद्याधर शुक्ल समेत कई जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज आज भी जारी है। किसी के हाथ में चोट आई तो किसी के सिर में। ये तस्वीरें उन्हीं जवानों की हैं। इस वक्त मेरठ के मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पर दोनों का इलाज चल रहा है। ये विद्याधर शुक्ल जी हैं, आप देखिए कि इनके पैर में गोली लगी थी और ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद थे, इस्लामाबाद पुलिस चौकी के पास, जहां ये आगजनी हो रही थी, पथराव हो रहा था, फायरिंग हो रही थी, गोलीबारी हो रही थी। उस दौरान विद्याधर शुक्ल जी वहीं पर मौजूद थे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए
जाबाजी के साथ डटे हुए थे। एक कमरे में 30 लोगों को बंधक बना लिया गया था। उनको छुड़ाने के लिए ये टीम आरएएफ की बटालियन पूरी पहुंची हुई थी। अनुज कुमार और विद्याधर शुक्ल जी, आप देखिए अनुज जी को हाथ में गोली लगी है और गोली एक तरफ से एंटर हुई और दूसरी तरफ से एग्जिट हुई और पूरे हाथ को एक तरह से भेदते हुए इनके हाथ में फ्रैक्चर भी हो चुका है। प्लास्टर देखिए चढ़ा हुआ है। अनुज जी हापुड़ के रहने वाले हैं। अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तो नॉर्मल है जी। अभी कुछ दिन डॉक्टर साहब मना किया है कि आराम करिए, उसके बाद देखेंगे जी। कैसे आपको गोली लगी थी? आप उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे? और चारों तरफ से फायरिंग हो ही रही थी, पथराव हो ही रहा था, गोलीबारी हो ही रही थी, उसी दौरान एक गोली आपके पैर में लगी? हाँ, उसी समय लगी जब साहब लोग आगे बढ़ रहे थे, जा रहे थे बातचीत करते हुए। अचानक मजमा चारों तरफ से इकट्ठा होकर फायरिंग वगैरह शुरू कर दिया। उसी दरमियान हमारे पैर में गोली लग गई। अनुज जी, आपको भी ये गोली लगी, आप लोग भी उस वक्त बीच जहाँ पर फायरिंग चल रही थी, जहाँ पथराव चल रहा था, जहाँ पूरी आगजनी हो रही थी, वहीं पर मौजूद थे? कैसे क्या हुआ था? वहीं पर मौजूद थे। बाकी चारों माई से गलियों से इतनी तादाद में भीड़ आई और उन्होंने पथराव और शुरू कर दिया, जिसकी दोनों तरफ से हमारे जवान घिर गए थे और उन्होंने फिर बाद में फायर और वो भी करे आग लगाई। जब उनको बनाया कि पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो, तो उसमें लोग जो कमरे के अंदर बंद कर दिए गए थे। हाँ, वहाँ पे तो फिर हमारी टीम वहाँ पहुँची, हमारे अधिकारी वहाँ से ही पहुँचे थे, तो हमने वहाँ उनको अपना ले ऑर्डर को करते हुए अपना कार्रवाई। इस हिंसा में मेरठ के सीओ कोतवाली दिनेश शुक्ला और सिटी मजिस्ट्रेट संजय पांडे को भी बड़ा सा पत्थर आकर लगा। दिनेश शुक्ला को हाथ में पत्थर लगा तो संजय पांडे को पेट में पत्थर लगा। दिनेश शुक्ला और संजय पांडे का इलाज मेरठ के प्यारेलाल जिला चिकित्सालय में चल रहा है। आपकी तबीयत कैसी है? आपने अभी दिखाया डॉक्टर को, आपको कहाँ चोट लगी थी और कितनी मुश्किलें पेश आई? यहाँ हम लोग के हाथ में और पूरे पैर में कई जगह चोट लगी थी। उस दिन हम लोग मेडिकल करा पाए थे, लेकिन बीच में एक्सरे का एडवाइस किए थे, क्योंकि शांति स्थापित करना पहला ज़रूरी था। तो आज हम लोग एक्सरे कराए हैं और फिलहाल पूरी तरीके से मार्केट सब खुल गई हैं। लोगों से हम लोग अपील भी किए हैं कि शांति व्यवस्था स्थापित करें, तो उसी क्रम में पूरा शांति व्यवस्था चल रही है और आगे की कार्रवाई हम देख रहे हैं। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी थी? ये हमारे तो हैंड में यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, पैरों में पूरे लगी है, सर में भी लगी है। तो सारी चीज़ें क्या थे कि पथराव इतना ज़्यादा भीषण था और हम लोगों का प्राथमिक यह था कि किसी भी आम नागरिक को या किसी अन्य को कोई नुकसान न हो। ये अधिकारी पत्थर खाते रहे और आखिरकार उस जगह पर पहुंच ही गए जहां 30 से 50 लोग बंधक बनाए गए थे। चूँकि हो क्या रहा था कि ये अगर हम आगे बढ़ रहे थे तो पीछे से बहुत सारी संख्या में घेर ले रहे थे, तो उसमें एसपी देहात साहब ने बैकअप किया। फिर हम लोगों ने पहुंच के वहाँ पे ताला तोड़ा गया और चूँकि आग में अंदर टायर फेंक दिए थे, आग जल चुकी थी और अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो शायद हम बहुत बड़ी कैजुअलिटी, लेकिन सब अच्छा रहा। उस कमरे में कितने लोग थे कुल? उसमें एक कमरे में करीब 30 लोग थे और दूसरे वाले गली में करीब 20 लोग थे। जैसे 50 लोग बंधक बना लिए गए थे एक तरह से। वो पूरे बंधक थे, उसमें जैसे लोग भी था पूरी तरीके से। 2-3 मिनट अगर और देर हो जाती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। आप लोगों ने रेस्क्यू किया और उन 30-50 लोगों की एक तरह से जान बचाई। जी हाँ, 50 लोगों की जान बच गई और सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है। सारी चीज़ें नॉर्मल है, आगे कार्रवाई की जाए। दिनेश शुक्ला जो लगातार कैंप कर रहे थे और यहाँ पर देखिए इलाज कराने के लिए पुलिस टीम आई हुई थी और नगर मजिस्ट्रेट साहब की बात करना चाहेंगे। सर, आपकी तबीयत कैसी है इस वक्त? अब ठीक है फिलहाल जी। और शहर के हालात अब कैसे हैं? शहर का हालात सामान्य है। सारे जन सामान्य के जनजीवन के जो काम होते हैं, लोग बाजार मार्केट जाना चाहे और जो काम है, स्कूल, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है। कहाँ चोट लगी थी आपको और कैसे चोट लगी? वो पथराव के समय चोट लगी थी, पेट के नीचे के हिस्से में चोट लगी थी। 2-3 जगह पत्थर लगे थे, पैरों पे भी लगे थे। फिलहाल मैंने उपचार कराया था, अब सही है। अब शहर में शांति है, लेकिन उपद्रवियों को पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर, मुजफ्फरनगर और रामपुर तक ये आग फैल चुकी थी। पत्थरबाजी में पुलिस वालों के घायल होने की खबरें लगातार बढ़ती जा रही थी। सड़क पर मानो सब कुछ तितर बितर हो गया था, लेकिन पुलिस ने पब्लिक पर आंच नहीं आने दी। कानपुर, मुजफ्फरनगर और रामपुर के जाबाजों से भी सुनिए उस दिन की कहानी। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं। 20 दिसंबर को उपद्रवियों ने मुजफ्फरनगर में भी हंगामा किया था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि उस दिन हिंसा को देखकर ये शहर भी सहम गया था।
जुमे की नमाज के बाद उपद्रवी सड़क पर उतर गए और जमकर हिंसा की। इस पत्थरबाजी में मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी सतपाल अंतिल भी घायल हो गए। मीनाक्षी चौक पर यहाँ पे 3 रास्ते आते हैं, तीनों रास्तों से काफ़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के बाद यहाँ इकट्ठे हुए थे और काफ़ी एग्रेसिव भीड़ थी। यहाँ से महावीर चौक तक का डिस्टेंस करीब 700 मीटर के आसपास तक का है। इस पे पूरी भीड़ ही भीड़ थी, करीब 50,000 से ज़्यादा लोग थे और बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी संयम बरतते हुए हमारी जो पुलिस की टीम थी, हमारी जो प्रशासन की टीम थी, सभी इसमें लगातार बने रहे। एसपी सिटी के पैर में गंभीर चोट आ गई, फिर भी इन्होंने पत्थरबाजों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। भले ही उपद्रवियों ने सड़क पर गाड़ियां जला दी, पत्थरबाजी भी की, लेकिन किसी के घर का नुकसान नहीं होने दिया। यहाँ से फायरिंग भी हो रही थी, यहाँ से आगजनी भी हो रही थी, यहाँ पर पत्थर भी फेंके जा रहे थे और बड़ी साहस के साथ, बड़ी संयम बरतते हुए पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनको यहाँ से खदेड़ा गया और करीब 4 घंटे तक इस प्रकार का ये मंजर चलता रहा। फायरिंग भी की गई थी और उसी फायरिंग के तहत मेरे भी पैर में गोली लगी थी और ये सारे के सारे चीज़ें होते हुए भी हमारी जो पूरी टीम थी वो लगी रही। जुमे की नमाज के बाद कानपुर में भी उपद्रव हुआ। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में CAA के विरोध के बाद हुई हिंसा 3 लोगों को लील गई, तो वहीं कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। जुलूस को लेकर बाकरगंज बाजार की तरफ, चौराहे की तरफ बढ़ने लगे, तब हम लोग वहां मौजूद थे। हम लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, वो लोग नहीं रुके। उसके बाद आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो लोग ईंटा, पत्थर, गुम्मा और सुतली बम, पेट्रोल की शीशियाँ और अवैध असलाहों से फायर करना शुरू कर दिया। रामपुर में तैनात सिपाही भरत सिंह भी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी उपद्रवियों ने उनको घेर लिया और ईंट से हमला बोल दिया, जिसमें भरत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके जख्म की तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते क्योंकि उस वक्त पूरा चेहरा खून से लथपथ था। ड्यूटी जा रहे थे, निकल गए उस भीड़ में होके, वहाँ पर हमें घेर लिया, बुरी तरह से लिपट गए, ईंट और अद्दे मारे, नाली में फेंक दिया। हाँ, नाली में फेंक कर फिर भी ईंट मध्य मारते रहे। क्या लग रहा था आपको उस समय? हमें तो ये लग रहा था कि हम बच नहीं सकते थे, चोट ही इतनी आई है। कितने लोग थे करीब, किस तरह से क्या कर रहे थे? तो लोगों की कोई गिनती नहीं थी, तो बहुत बड़ा पैदल है। भरत सिंह का जख्म अब तक भरा भी नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार, रामपुर से विशाल के साथ कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।